बहुत स्वागत। अढ़ाई का अड्डा देख रहे हैं आप। और सबसे पहले खबर हौसले की। वो लिखता है, पढ़ता है, खाना खाता है, वो हर काम करता है लेकिन पैर से। और यकीन जानिए उसका हुनर देखकर आप भी कहेंगे कि ये एक दिन हस्ताक्षर बनेगा। लिखो लिखो और तब तक लिखते रहो जब तक लिखावट हस्ताक्षर न बन जाए। उस हद तक बढ़ते रहो जहां हद की सीमा तय हो जाती हो। अपनी खामी को इतना हरा दो कि वो भी खूबी बनने के लिए मजबूर हो जाए। बुलंदियों के उस आसमान को छू लो कि विकलांग से व्यक्तित्व बन जाओ और मदद की बाट जोह रहे सैकड़ों हजारों कृष्ण कुमारों के लिए उम्मीद की रोशनी हो जाओ। कृष्ण कुमार केवट वैसे तो दिव्यांग हैं, लेकिन हौसले के हाथों से कामयाबी की वो कहानी लिख दी कि मदद उनके ठिकाने का पता पूछते हुए पहुंची। कृष्ण कुमार साकेत अब घर बैठे यूपीएससी की ऑनलाइन तैयारी कर सकेगा। मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव भाटी ने सेंगर गांव पहुंचकर न सिर्फ लैपटॉप दिया बल्कि किताबों के साथ साथ ऑनलाइन कोचिंग की गारंटी भी दी। कलेक्टर ने यहां से वो कमाया जो काली कमाई के कुबेरों को कभी नसीब नहीं होता, दुआ। कलेक्टर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज हमें बहुत खुशी हुई जिस दिन से सर हमसे मिले हैं। और हमें लगा कि सर जैसे अभी तक रीवा में 2-3 कलेक्टर बदल चुके हैं, तो अभी तक ऐसे कलेक्टर नहीं मिले हैं सर के जैसे। मैं आईएएस बनना चाहता हूं, कलेक्टर बनना चाहता हूं। और सर से मैंने अपना ये बात रखा हूं कि सर हमें कोई रोजगार मिल जाए तो अपना घर परिवार भी चला सकूं और माता जी का अपने सेवा कर सकूं। कलेक्टर बनने की चाहत वाले कृष्ण कुमार के दोनों हाथ नहीं हैं। पैरों के सहारे हायर सेकेंडरी में 82% अंक लेकर आए हैं। कंप्यूटर के साथ बीए की पढ़ाई की है, लेकिन गरीबी दीवार बन गई थी। अब कलेक्टर अजय श्रीवास्तव से मिली मदद ने उसे ढहा दिया। लेकिन धन्यवाद तो इंदौर की हरमीत कौर का भी बनता है, जिनकी इंसानियत ने सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर भी इस जरूरत को समझ लिया। इतना ही नहीं, एक नौकरी और परिवार के लिए मदद का भरोसा भी मिला है। तो उन्होंने कहा था कि मैं इच्छा तो मेरी आईएएस बनने की है, तो मैंने कहा आप आईएएस ही बनेंगे, हम पूरी मदद करेंगे। और उसमें ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। जो बड़े संस्थान हैं आईएएस की, यूपीएससी की जो कोचिंग करवाते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें कोई स्पॉन्सर कर दे और फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी वो कोचिंग भी हो जाएगी। इसीलिए मैंने उसके लिए ये लैपटॉप इनको दिया है। और साथ में मैंने कुछ गाइड बुक्स भी दी हैं और भी बुक्स में बुलवा रहा हूँ। और इसके साथ में मैं कलेक्ट्रेट में इनको कंप्यूटर ऑपरेटर का एक काम भी दूंगा ताकि इनको आजीविका के लिए सहारा हो जाए। यहाँ एक मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि जो लैपटॉप है ये मैंने नहीं खरीदा है। जो मेरा पिछला वीडियो वायरल हुआ होगा तो इंदौर में एक श्रीमती हरमीत कौर हैं, उनका फ़ोन मेरे पास आया कि आपने इनको, उसमें मैंने बोला था कि मैं इनको मोबाइल दूंगा। तो उन्होंने कहा मोबाइल यदि हम दे दें तो आपको कोई आपत्ति है? तो मैंने कहा नहीं, आपका स्वागत है। तो फिर मैंने कहा कि अब मैंने अपना विचार बदल लिया है, ये मोबाइल से तो इनका काम होगा नहीं, इनको लैपटॉप की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा हम लैपटॉप दे देंगे। तो 2-3 दिन के अंदर ही उनका आदमी आया और ये लैपटॉप मुझे दे गया। तो लैपटॉप में आज इनको देने आया हूँ और इन्होंने सबके सामने दिखाया है कि लैपटॉप ये पैर से ऑपरेट करते हैं और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और इस अवसर का लाभ लेके मैं सभी लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि यदि और भी लोग कोई हैं जो इस तरह का कोई गरीबों की मदद करना चाहते हैं या इस तरह की कोई सहायता करना चाहते हैं तो वो आगे आ सकते हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ और इससे गरीबों की मदद होगी। उम्मीद है मदद के सहारे कृष्ण कुमार उस हद तक पहुंचेंगे जिनके हस्ताक्षर से कईयों की जिंदगी बदलेगी, किस्मत बदलेगी और उनके हौसले कईयों को अवसाद के अंधेरे से निकालकर उम्मीद के आसमान पर पहुंचाएंगे। मऊगंज से शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज़ 18। और अब जबलपुर से बड़ी खबर। खमरिया फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। बारूद भरने के दौरान धमाका। धमाके की चपेट में एक कर्मचारी आया। हैंड ग्रेनेड फिलिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। इस घायल कर्मचारी का नाम रघुनाथ है। संविदा नीति पर यह काम करता है। तो बड़ी खबर जबलपुर से, खमरिया फैक्ट्री में ब्लास्ट।
हैंड ग्रेनेड की फिलिंग के दौरान अचानक से यह धमाका हो गया। एक कर्मचारी इसमें घायल हुआ है। रघुनाथ इसका नाम है। संविदा नियुक्ति पर रघुनाथ खमरिया फैक्ट्री में काम करते हैं। बड़ी खबर जबलपुर से आपको बता दें, घायल फैक्ट्री कर्मी का नाम रघुनाथ है, जो संविदा कर्मी है, संविदा पर काम करते हैं। जबलपुर की खमरिया फैक्ट्री, बारूद की फिलिंग के दौरान, ग्रेनेड में बारूद की फिलिंग चल रही थी, उसी दौरान ये धमाका हुआ। इस धमाके की चपेट में कर्मचारी आ गया जो हैंड ग्रेनेड फिल कर रहे थे। रघुनाथ संविदा नियुक्ति पर रघुनाथ खमरिया फैक्ट्री में काम करते हैं। तो जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, खमरिया फैक्ट्री में फिर एक और हादसा। एक और हादसे की वजह ये, इससे पहले भी खमरिया फैक्ट्री हादसे को लेकर, सुरक्षा मानकों को लेकर, सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर सवालों के घेरे में आ चुकी है। और अब खबरदार से आपको बता दें, एक फार्मा कंपनी में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के चलते केमिकल में आग लगी। इस हादसे में 4 मजदूर झुलस गए, एक की मौत हो गई है। 3 मजदूरों की हालत बेहद गंभीर है। इन्हें इंदौर के अस्पताल भेजा गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पीथमपुर के सेक्टर 1 स्थित सहयोग फार्मा की ये पूरी घटना है। शॉर्ट सर्किट के चलते केमिकल में आग लगी, 4 लोग इसकी चपेट में आ गए। एक की मौत हो गई, 3 की हालत गंभीर है। 3 मजदूरों को जो गंभीर रूप से झुलस गए हैं, इन्हें इंदौर के अस्पताल भेजा गया है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। पीथमपुर के सेक्टर 1 में स्थित है सहयोग फार्मा फैक्ट्री में आग लगी। फार्मा कंपनी है ये, और देखते ही देखते आग फैलती चली गई। केमिकल में आग होने की वजह से कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है इस आग पर काबू पाने के लिए। केमिकल की आग के लिए फोम ज्यादा कारगर होता है। 4 मजदूर झुलस गए हैं, एक की मौत भी हो गई। मध्य प्रदेश में फिर से शुरू हो चुका है पोस्टर वॉर। भोपाल में जगह जगह पीसीसी चीफ कमलनाथ के विवादित पोस्टर लगे हैं। फिल्म जवान की तर्ज पर पोस्टर में कमलनाथ को हैवान बताया गया है। करप्शन का हैवान, करप्शन नाथ फिल्म, ये लिखा हुआ है। कांग्रेस ने पोस्टर्स की निंदा की है और यह भी कहा है कि बीजेपी का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, इसीलिए इस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है। इससे पहले भी जमकर पोस्टर वॉर सामने आया था, बारकोड से जुड़ा हुआ। मध्य प्रदेश की राजनीति में चुनावी साल में पोस्टर वॉर एक बार फिर तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजधानी भोपाल में एक बार फिर जगह जगह कमलनाथ के विवादित पोस्टर्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बस स्टॉप पर ये पोस्टर लगे हुए हैं जो कि जवान फिल्म की तर्ज पर लगाए गए हैं, जो हाल ही में आई है और फिल्म काफी हिट भी हुई है। इसमें लिखा हुआ है करप्शन का हैवान, और कमलनाथ की एक एडिटेड फोटो जो है वो यहां पर दिखाई दे रही है। हैवान के नीचे लिखा हुआ है अ करप्शन नाथ फिल्म। इस तरीके के पोस्टर्स को लेकर मध्य प्रदेश में पहले भी
काफी सियासत और सियासी सरगर्मी देखी गई है और एक बार फिर अब इस तरीके के पोस्टर्स जो हैं वो जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने इन पोस्टर्स का विरोध किया है। कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले लगातार उजागर हो रहे हैं, इसलिए बीजेपी बौखला गई है और ऐसे पोस्टर्स लगाने का काम कर रही है। कांग्रेस ने दावा किया है कि कमलनाथ ने सरकार में रहते पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ काम किया, किसान, युवा, महिला सभी वर्गों को राहत देने का काम किया था। अब देखना होगा कि इन पोस्टर्स का जवाब कांग्रेस आने वाले समय में किस तरह से देती है। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और एमपी में सियासत में पोस्टर पॉलिटिक्स, कमलनाथ के विवादित पोस्टर्स को हटाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता निकल गए। वासु जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर पोस्टर्स को फाड़ दिया है। ये विवादित पोस्टर लगे थे जवान फिल्म की तर्ज पर, कमलनाथ को हैवान बताने वाले पोस्टर। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता निकल गए इन विवादित पोस्टर्स को हटाने के लिए। कई जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर्स फाड़ दिए हैं। और अब सिवनी से आया है बड़ा बयान। रामभद्राचार्य, स्वामी रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया। रामकथा के दौरान उन्होंने बात कही, शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, या भाजपा या कांग्रेस ये चुनाव नहीं लड़ रही है। सनातन धर्म और अधर्म चुनाव लड़ रहे हैं। हमें देखना है कि कौन जीतता है। आप चिंता मत कीजिए, हम जीतेंगे। ये तमाम बातें कही है किसने? रामभद्राचार्य। यहाँ शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, ये तो नाम कहा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहां दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। और हमें देखना है कि कौन जीतता है। आप चिंता मत करिए, हम जीतेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी का प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला। सरकार पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर ही बड़ा आरोप लगाया है। प्रदेश में जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है, यह भी कहा है बृजमोहन अग्रवाल ने। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, उनका कहना है भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा हमला उन्होंने किया। सरकार पर आरोप लगाया है 1 लाख करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार का। करती है कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और इस भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है, उस सरकार को उखाड़कर फेंकने का संकल्प लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले चुनाव में जनता बनाएगी। जो जानकारियां मिल रही हैं कि यह सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। डीएमएफ के 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें अकेले बस्तर में 2500 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार है। 2,000 करोड़ रुपए तो ईडी ने 1 साल का भ्रष्टाचार शराब का निकाला है। अगर 5 साल का भ्रष्टाचार देखेंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा शराब में, 500 करोड़ से ज्यादा कोयले में, 5,000 से ज्यादा करोड़ से ज्यादा धान में, 2,000 से ज्यादा करोड़ रुपए रेत में, सीमेंट में, जमीन में, जंगल में। ये सरकार पिछले 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार कर चुकी है। छत्तीसगढ़िया की बात करने वाली सरकार छत्तीसगढ़िया के पैसे को अपने आकाओं को खुश करने में लगा रही है और अपने जेब भरने में लगा रही है। चारों तरफ
अनार्की का वातावरण है, ना सड़क बन रही है, ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं और इसलिए जनता में नाराजगी है। उस नाराजगी को चरम तक पहुंचाने का काम ये परिवर्तन यात्रा करेगी और ये परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में बदलाव की लहर चलाएगी जो चुनाव तक आंधी के रूप में परिवर्तित होगी और कमल के पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए तैयार करेगी और ये परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाकर रहेगी। खबर जगदलपुर से। शव दफनाने को लेकर गांव में विवाद हो गया। दरअसल मृतक ने 5 साल पहले ईसाई धर्म अपना लिया था और इसके बाद अब गांव वालों का कहना है कि मूल धर्म में लौटने के बाद ही अंतिम संस्कार करने दिया जाएगा, मतलब अंतिम क्रिया करने दी जाएगी। ग्रामीण और मृतक महिला के परिवार के बीच विवाद है। इलाके में पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। पुलिस ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रही है। जगदलपुर के दरभा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। हो गया है कि जो एक महिला खत्म हो गया था वो क्रिश्चियन में था कि गांव वाले जो प्रतिनिधि सब बोल रहे हैं कि मूलधन परिवर्तन में आ जाने के लिए बोल रहे हैं क्रिश्चियन से। इसीलिए यहाँ हो रहा है कि जो क्रिश्चियन छोड़ के मैं नहीं आऊँगा मूलधन परिवर्तन में बोल रहे हैं, इसीलिए हो रहा है यहाँ बैठक पूरा। हाँ, मूल धर्म आने की मांग किए थे लेकिन वो नहीं आ रहा है। हो गया है जिनसे इन लोग मूल धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए थे, इसलिए गांव के लोग का कहना है कि अपने जो मूल धर्म है उसी में वापस आए, क्योंकि यहाँ से अभी पूर्णति से हमारे रीति रिवाज चल रहा है। अभी जो रीति है अभी देवी देवता मानते हैं, उसके चक्कर में ना गांव वाले के कहना है कि जो मूल धर्म में पहले थे उसी धर्म में आना चाहिए। थाना दरबा के धूमागुड़ा पारा का है। यहाँ पे कल रात को बुदरी कश्यप नाम की एक महिला की मृत्यु हुई है और उसके अंतिम संस्कार की रीति नीति को लेकर के गांव वालों में आपसी मतभेद था, जिसको दोनों पक्षों ने बैठ करके आपस में समाधान निकाल लिया है। अभी स्थिति कैसी है? गांव में अभी स्थिति सामान्य है। पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पर उपस्थित है। मतभेद किस बात को लेकर था? शव के कफन दफन को लेकर के क्या रीति नीति का पालन किया जाएगा उसको लेकर के इस में मतभेद था। शव दफनाने को लेकर आज छोटे कड़वा जो ग्राम पंचायत है यहाँ पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। बताया जा रहा है जो जिसकी मौत हुई है वो 5 साल पहले किसी विशेष धर्म में को अपनाया था। इसके बाद शव दफनाने को लेकर जो बाकी जो ग्रामीण है इसका विरोध किए और विरोध करने के बाद काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति सुबह हो गई थी। लेकिन स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। लोगों को समझाइश दी जा रही है ताकि स्थिति किसी तरह से बिगड़े ना। हालात को देखकर दोनों पक्षों में बातचीत की जा रही है और जो जिसकी डेथ हुई है उसको पुनः धर्म में वापसी के लिए, मूल धर्म में वापसी के लिए बातचीत की जा रही है। दोनों ओर से बातचीत की गई है और वो जल्द ही मूल धर्म में वापस लौटेंगे। फिलहाल गांव की स्थिति को देखते हुए गांव में सुरक्षा बल लगाया गया, पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि गाँव में स्थिति बिगड़े नहीं। देखना होगा कि जो गाँव में जो स्थिति अभी बनी है इसको लेकर गाँव के जो लोग हैं आपस में बातचीत करेंगे और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18, जगदलपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।